वेलकम टू ऑल एग्जाम क्लास। आपके लिए पिछले साल के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि पिछले साल के पेपर लगाने से आपको सीबीटी 1 का लेवल और पैटर्न मालूम चलेगा कि किस लेवल और पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि सीबीटी 1 में रीजनिंग से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो 30 में 30 सही करके आते हैं। तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप इन पिछले साल के पेपर में से 30 क्वेश्चनों में से क्या इस समय 25 क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं कि नहीं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, तीन भाइयों ए बी सी की एक बुआ डी है, डी का भाई ई है, ई एफ से विवाहित है, एफ का इकलौता सहोदर एक अविवाहित भाई जी है, एच जी का इकलौता भांजा है, तो ई का ए से क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग करनी है आपको ए बी सी से। ए बी सी जो है ये आपस में भाई हैं। अब इनके बारे में कह रहा है कि इनकी एक बुआ डी है, तो बुआ डी कैसे होगी? एबीसी के जो पिता होंगे उनको हमने एक जनरेशन ऊपर बना लिया, तो पिता की जो बहन होंगी डी वही तो एबीसी की बुआ लगेगी। समझ गए आप? आगे क्या कह रहा है, डी का भाई ई है, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि एबीसी के जो पिता हैं वही आपके डी के भाई हो जाएंगे ई। लेकिन यहाँ पर कहीं पर यह नहीं लिखा गया कि डी का भाई जो ई है वो इकलौता है, तो इसका मतलब है कि डी का एक अन्य भाई ई हो सकता है। अगर आप लोग पिता को मान लेंगे ई, तो यहाँ पर एच जो है जी का इकलौता भांजा, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो डी का एक अन्य भाई ई है, उसी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, ई जो है वो एफ से विवाहित है, तो ई को हम एफ से विवाहित करा देंगे। आगे क्या कह रहा है, ई का इकलौता सहोदर एक अविवाहित भाई जी है, तो एफ का एक भाई हो गया जी। एच जो है वो जी का इकलौता भांजा है, एच अगर जी का इकलौता भांजा है तो ई और एफ का जो पुत्र होगा एच वही तो इकलौता भांजा लगेगा जी का। ठीक है, अगर ई हम लोग इसको मान लेते हैं तो अब ये कह रहा है एच जो है वो जी का इकलौता भांजा है, तो इकलौता कैसे होता, फिर ए बी सी तीनों तो इसके भांजे हो जाते हैं, इसलिए हमको इसका दूसरा जो भाई है वो ई मानना पड़ा है। अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, ई का ए से रिलेशन क्या लगेगा, मतलब कि ई क्या लगेगा, ई लगेगा ए से का चाचा लगेगा, क्योंकि पिता का जो भाई होगा वही तो है ई। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चाचा, पहला वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको कंडीशन को फॉलो करके इन सभी प्रश्नों को बनाना होता है, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चनों में आपको अगर आपको समय लग रहा है तो कुछ क्वेश्चनों में आपका समय बचेगा भी। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन है, चार आपको शब्द दिए गए, तीन किसी न किसी तरह से संगत है, एक इसमें से असंगत है, तो उसकी आपको पहचान करनी है। जैसे यहाँ पर कार लिखा गया है, बस लिखा गया, मोटरसाइकिल लिखा गया, वैन लिखा गया है, तो इसमें आप जान रहे होंगे कार बस और वैन जो है ये चार पहिया में आती हैं, जबकि मोटरसाइकिल आपकी दो पहिए में है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, अलग इसमें से कौन सा है, अलग जो है वो तीसरा वाला ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है। थोड़ा से आप लोग यहाँ पर से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि ये आंकड़े आपको दिखाई पड़े कि लिखा क्या गया है। यहाँ पर देखिए आपको पूछा जा रहा है आपसे, कितनी लड़कियों के पास अतिरिक्त शर्ट, स्कार्फ और पैजामे हैं, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि गोले के अंदर क्या है, उन लड़कियों की संख्या है जिसके पास अतिरिक्त शर्ट है। ठीक है, तो शर्ट वाले जो हैं वो गोले के अंदर हैं, स्कर्ट वाले जो हैं वो त्रिभुज के अंदर हैं, और स्कार्फ वाले जो हैं वो आयत के अंदर हैं, और पैजामे वाले जो हैं वो षटभुज के अंदर हैं। इस प्रकार से आप लोग को ये डायग्राम में दिख रहा होगा। तो आपसे पूछ ये रहा है कि कितने लड़कियों के पास जो है अतिरिक्त शर्ट, स्कार्फ और पैजामे हैं। तो शर्ट, स्कार्फ और पैजामे के गोले में देख लेते हैं कि इन तीनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है। तो गोले के अंदर देखिए और षटभुज के अंदर देखिए, क्योंकि षटभुज जो है वो आपका पैजामे वाला है, और स्कार्फ वाला देख लीजिए जो आपका आयत है। इन तीनों में कॉमन मिल रहा है 7। 7 को देखिए, ये गोले में भी आपका आ रहा है, षटभुज में भी आपका आ रहा है, आयत में भी आपका आ रहा है। तो 7 जो लड़कियां होंगी उनके पास अतिरिक्त शर्ट, स्कार्फ और पैजामे हैं। तो जो भी आपसे डाटा पूछे और जो तीनों में कॉमन होगा उसी को आपको सही करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर एच से उतनी ही दूरी पर स्थित है जितनी दूरी पर एन से यू है। तो एन से यू को हम लोग देख लेते हैं। एन जो है अगर देखेंगे वर्णमाला में तो इसका क्रमांक होता है 14 नंबर पर आता है, और यू जो है वर्णमाला में 21वें नंबर पर आता है। तो 14, 7, 21, मतलब कि यहाँ पर 7 की बढ़ोतरी हुई है। तो उसी प्रकार से एच से आप लोग देख लीजिए, एच हमारा 8वें नंबर पर होता है। अगर आप इसमें 7 बढ़ाएंगे इसका मतलब 15 नंबर का जो लेटर है वही उतनी दूरी पर होगा। तो 15 नंबर पर लेटर कौन सा होता है, ओ होता है। तो एच से उतनी दूरी पर लेटर जो होगा वो ओ होगा।
सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो इस प्रकार से आपको देख करके प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है, हृदय फेफड़े की पुत्री है, इसके अतिरिक्त उसका एक इकलौता सहोदर एक भाई है जिसका नाम गुर्दा है। पेट फेफड़े का पति है, आंख और हृदय पति पत्नी है, अग्नाशय गुर्दे के मामा है। तो अग्नाशय का फेफड़े के साथ क्या रिलेशन हो गया आपको बताना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसमें हृदय हो गया, आंख, फेफड़ा, अग्नाशय, गुर्दे, इन सब को पति पत्नी, चाचा, मामा, भांजा को रिलेशन को बना दिया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर से हम लोग हृदय से स्टार्ट करते हैं। हृदय जो है फेफड़े की पुत्री है, तो फेफड़े को अगर हम लोग एक जनरेशन ऊपर रखेंगे तो पुत्री एक जनरेशन नीचे आएगी। हृदय उसकी पुत्री हो गई। पुत्री है तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए फीमेल में, और अगर मेल होगा तो प्लस साइन लगा देंगे उसके ऊपर। आगे क्या करें, इसके अतिरिक्त उसका एक इकलौता सहोदर भाई है जिसका नाम गुर्दा है। तो हृदय का एक भाई है जिसका नाम गुर्दा है, भाई है इसलिए प्लस लगा दिया। पेट फेफड़े का पति है, तो पेट अगर फेफड़े का पति है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गई, पत्नी हो गई। आंख और हृदय पति पत्नी है, आंख और हृदय जो हो गई वो पति पत्नी हो गई, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अग्नाशय गुर्दे के मामा है, तो अगर गुर्दे के मामा अग्नाशय होंगे इसका मतलब इनकी मम्मी के भाई होंगे। तो गुर्दे के मम्मी है फेफड़ा, और फेफड़े के जो भाई होंगे वही तो मामा लगेंगे, ठीक है। तो अग्नाशय मामा हो गए, फेफड़े के भाई। अग्नाशय का फेफड़े से क्या रिलेशन होगा, तो अग्नाशय तो भाई लगेगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। तो ये तो आसान से यहाँ से प्रश्न निकल आया। तो अग्नाशय जो होगा वो भाई लगेगा फेफड़े का, सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 6वां क्वेश्चन है, कुछ आपके समय लेंगे तो कुछ आपके समय बचाएंगे क्वेश्चन। जैसे कि समय आपका बचाएगा, फल, काफी और पेय में आपको संबंध बताना है। कैसे आप डायग्राम को बनाएंगे, तो देखिए पेय में अगर बात करेंगे, पीने वाले में पेय, मान लीजिए पूरा गोला पेय का हो गया, तो उसके अंदर तो काफी आ जाएगी, क्योंकि पेय में काफी चाय आपकी आती ही है, तो काफी जो आएगी पेय के अंदर आ जाएगी। लेकिन पेय पदार्थों में काफी से फल का कोई संबंध नहीं है, फल तो खाने वाला है, तो फल को आप अलग रखेंगे और पेय के अंदर काफी रखेंगे। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये दूसरे वाले में दिख रहा है। एक के अंदर एक रखिए और एक को बिल्कुल अलग कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है। 4 आपको देखिए समूह दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह से संगत है, एक इसमें से असंगत है। तो इसमें आपको चारों देखने पड़ेंगे। देखिए अगर एक ही स्थान देखेंगे तो उसके सामने 12 लिखा गया है, यू के सामने 21 लिखा गया है। तो यू के सामने अगर 21 लिखा गया है, तो अगर आप अल्फाबेट में देखेंगे तो यू का स्थान 21वां नंबर ही होता है, तो उनके नंबर ही उसके सामने लिखे गए हैं। एम हमारा 13वें नंबर पर होता है, पी हमारा 16वें नंबर पर होता है। तो इनके नंबरिंग जो है उनके बगल में लिखी गई है, जबकि ए के बगल में 12 लिखा गया है और ए का स्थान अल्फाबेट में पहला होता है। तो असंगत कौन सा होगा, ये ए वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके सामने 12 लिखा गया है, वो किसी तरह से मैच नहीं खा रहा है, तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए 4 आपको अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह संगत है, एक इसमें से असंगत है। तो असंगत की आपको पहचान करना है। तो हमने आपको बताया जब भी आपसे असंगत पूछेगा तो आपको चारों ऑप्शन को चेक करना होगा, चारों में क्या डिफरेंस आ रहा है। उसके लिए आपको अल्फाबेट के लेटर आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि एच का जो स्थान होता है लेटर्स में, वो 8वें नंबर पर एच होता है, और जी होता है 7वें नंबर पर, के होता है 11वें नंबर पर, आई होता है 9वें नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। 8 से 7 हो रहा है, इसका मतलब कि एक पहले यहाँ पर कम किया गया है। 7 से 11 हो रहा है, इसका मतलब 4 बढ़ाया गया है। और 11 से 9 हो रहा है तो 2 कम किया गया है। तो पहले एक जो है घटाया गया, फिर 4 बढ़ाया जा रहा है, फिर 2 को कम किया जा रहा है। अब नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं क्या ऐसा ही फॉलो हो रहा है इसमें कि कुछ अलग हो रहा है। एस आर वी टी लिखा गया है, तो एस जो होता है वो 19वें स्थान पर होता है, आर जो होता है वो 18वें स्थान पर होता है, वी का स्थान होता है 22वां और टी का स्थान होता है 20वां। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, 19 से 18 हुआ मतलब 1 कम हुआ, 18 से 22 हुआ मतलब कि 4 ज़्यादा हुआ, 22 से 20 हुआ मतलब कि 2 कम हुआ। तो वही ऊपर वाले रिलेशन आ रहा है, -1 +4 और -2, इसमें भी वही कंडीशन लागू हो रही है। अब नेक्स्ट को आप तीसरे को भी चेक कर लेंगे तो यही आपकी कंडीशन -1 +4 -2 होगी। लेकिन अगर आप एम, एल, पी और ओ को चेक करेंगे तो एम का स्थान होता है 13वां और एल का स्थान होता है 12वां
और पी का स्थान होता है 16 और ओ का स्थान होता है 15। तो यहाँ पर देखिए 13 से 12 हुआ तो एक कम होगा, 12 से 16 हुआ इसका मतलब 4 ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 16 से इसने 15 ही किया है, सिर्फ एक ही कम किया है। तो यहाँ पर असंगत जो होगा वो लास्ट वाला ऑप्शन होगा। 3 ऊपर के एक नियम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक में नियम गड़बड़ा गया कि -1 + 4 - 2 करना था, लेकिन -1 + 4 - 1 किया है, इसलिए जो असंगत होगा वो लास्ट वाला ऑप्शन होगा। तो जल्दी जल्दी आपको अल्फाबेट के स्थानों को चेक करना होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन लगते हैं और कोई इनका तरीका नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये 9वां नंबर क्वेश्चन है। रिजर्वेशन को 4 प्रकारों से इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, ये पहली बार क्वेश्चन मिल रहा है। जितने हमने आपको 7 सेट कराए हैं, इसके पहले 6 है, तो उनमें ये क्वेश्चन नहीं मिला है। अभी इस सेट में इस प्रकार का ये नया क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि रिजर्वेशन को इन 4 प्रकारों से लिखा जा सकता है। कूट भाषा 1, 2, 3, 4। इसको कैसे करते हैं इसे भी आप लोग सीख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो आप कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किस कूट भाषा में इंक्वायरी को ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं ना, इंक्वायरी को ऐसे जो है वो किस प्रकार से लिखा गया। ई से देखिए एफ हो रहा है ना, ई से एफ हो रहा है, इसका मतलब बढ़ोतरी की गई है 1 की, समझ गए। और एन से अगर एल हो रहा है, इसका मतलब कि एन से एल हुआ तो -2 जो है आप पीछे की ओर गए हैं। और क्यू से अगर यहाँ पर देखिए टी हो रहा है तो क्यू होता है 17 नंबर पर और टी होता है 20 नंबर पर, इसका मतलब बढ़ोतरी की गई है +3 की। और यू से देखिए, यू से क्यू हो रहा है, यू हमारा होता है 21वें नंबर पर और क्यू होता है 17वें नंबर पर, इसका मतलब कि -4 की कमी की गई है। तो ये बात हमको ये समझ में आ गई कि इसमें पहले +1 कर रहा है, फिर -2 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है, फिर -4 कर रहा है, अगली बार +5 करेगा और नेक्स्ट पद में -6 करेगा। तो पहले 1 बढ़ाता है, 2 घटाता है, 3 बढ़ा रहा है, 4 घटा रहा है, तो ये नियम फॉलो हो रहा है। तो उसी प्रकार आपको ये देखना है कि रिजर्वेशन में भी आपको यही नियम फॉलो करना है। रिजर्वेशन के लिए कौन सी कूट भाषा में पहले +1 हो रहा है फिर -2 हो रहा है। तो अगर आप आर को अगर +1 करेंगे, आर से अगर आप 1 आगे बढ़ाएंगे तो आपको एस मिलेगा। और अगर आप ई को 2 पीछे करेंगे तो ई का स्थान होता है 5वां, 2 पीछे करेंगे तो सी आपको रखना पड़ेगा। तो एससी से स्टार्टिंग होने वाला कोई कूट भाषा आपको मिल रही है क्या? बिल्कुल सही। और आप जा रहे हैं, आपको कूट भाषा दूसरे में दिख रहा होगा कि एससी से स्टार्टिंग हो रही है, बस आगे मत मिलाइए, यहीं पर से आंसर आपको आ जाएगा। क्योंकि जैसा संबंध इंक्वायरी का इसके साथ में था, वैसा ही संबंध आपको रिजर्वेशन में, आपको कूट भाषा दूसरे में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो कूट भाषा 2 जो होगा वो इसका सही ऑप्शन होगा। चाहे आप इधर से रिजर्वेशन से कर लीजिए या इंक्वायरी से कर लीजिए, दोनों तरफ से उत्तर आपको कूट भाषा 2 ही से प्राप्त होगा। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है। PQRSTU मित्र हैं और एक BPO संस्थान में काम करते हैं। इनके बारे में कमाने के बारे में कुछ लिखा गया है कि PT से ज्यादा कमाता है, इससे कम है। तो चलिए बनाते हैं कौन कितना कमा रहा है। तो सबसे ज्यादा कमाने वाले को हम लोग इधर रखेंगे और सबसे कम कमाने वाले को हम लोग इधर रखेंगे, ठीक है। तो P जो है वो T से ज्यादा कमाता है, तो P को हम पहले रखेंगे, T को बाद में रखेंगे, क्योंकि T कम कमा रहा है, P ज्यादा कमा रहा है। R जो है S से ज्यादा कमाता है लेकिन U से कम कमाता है, तो अभी हम इसे नहीं रख पाएंगे। P Q के जितना नहीं कमाता है, मतलब Q ज्यादा कमा रहा होगा P से, लेकिन S से ज्यादा कमाता है कौन? P S से ज्यादा कमा रहा है तो P के पीछे ही होगा, कहीं पर भी हो सकता है, T के पहले हो सकता है या फिर T के बाद में हो सकता है। आगे क्या कह रहा है? R जो है वो Q से ज्यादा कमाता है, तो R को Q के पहले आपको रखना पड़ेगा, लेकिन U से कम कमाता है कौन? R जो है वो U से कम कमाता है, तो U इसका मतलब ज्यादा कमा रहा होगा। तो सबसे ज्यादा ही आपसे पूछेगा, तो सबसे ज्यादा कमाई कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है U। सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। और कुछ भी आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, कोई किसी के बारे में और डिटेल्स के बारे में चर्चा नहीं की गई है, इसलिए सबसे ज्यादा वाला ही इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और वही आपसे पूछा गया है। सही ऑप्शन होगा ए वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 4 आपको आकृतियां दी गई हैं, 3 किसी न किसी तरह से संगत है, 1 असंगत है। तो असंगत का आपको चुनाव करना है। यहाँ पर देखिए ABCD को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि काफी छोटा छोटा इसमें बना हुआ है। इसमें एक फूल आपको दिया गया है, 2 पत्तियां दी गई हैं, पत्तियों के डायरेक्शन में आपको देखना है, उसी में चेंजमेंट करके अलग संरचना एक में बना दी गई है। एक पत्ती देखिए बाहर की ओर निकल रही है, एक पत्ती इधर की ओर निकल रही है, समझ गए आप। अब नेक्स्ट वाला देखिए, ए से अगर आप बी जाएंगे तो इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया है।
तो बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, पत्तियां एक बाहर की ओर इधर है, एक बाहर की ओर इधर है। लेकिन सी वाले चित्र में आपको गौर से देखना, इसको जो घुमाया है वो 180 डिग्री तो घुमा दिया है, क्लॉकवाइज 180 डिग्री इधर की ओर घुमाया है, लेकिन इसने छोटी छोटी जो पत्तियां हैं उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया। यहाँ पर देखिए एक इधर बाहर की ओर निकल रही है, इधर बाहर की ओर, लेकिन सी में देखिए एक अंदर की ओर कर दिया इसने, और एक ये भी बाहर की ओर है, इनकी डायरेक्शन को इसने चेंज कर दिया है। जब डायरेक्शन की पत्तियों की डायरेक्शन को आप नहीं चेंज कर सकते, आप सिर्फ घुमा सकते हैं या तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, लेकिन आप पत्तियों के डायरेक्शन को अगर चेंज कर दिए तो वही असंगत हो जाएगा। इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा वो असंगत है, बाकी आपके सब सही बने हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। ये भी देखिए आपका कूट भाषा से उसी सेट में ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। एक इसी प्रकार से कूट भाषा क्वेश्चन आपको मिल चुका है। तो हमने आपको सिखाया था कि लोकोमोटिव को ये 4 प्रकारों से लिखा जा सकता है। तो आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस कूट भाषा में स्टेशन को ऐसे लिखा जाता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि स्टेशन जो है इस प्रकार से कैसे बना है। एस से देखिए आर हो रहा है, इसका मतलब कि एक जो है यहाँ पर माइनस किया गया है, एस से आर एक पीछे आप आए हैं। टी से देखिए यू हो रहा है, टी से यू का मतलब है कि आप जो है एक प्लस की ओर गए हैं। ए से अगर जेड हो रहा है इसका मतलब एक माइनस की ओर गए हैं आप फिर से, और टी से अगर आप यू की ओर गए हैं इसका मतलब प्लस एक की ओर गए। तो आप ये समझ गए कि इनमें जो लेटर्स बढ़ रहे हैं, पहला वाला -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, इस प्रकार से लेटर बढ़ रहे हैं स्टेशन के। तो अब ये देख लीजिए कि लोकोमोटिव के जो कूट भाषा है उसमें किसमें -1 +1 -1 +1 हो रहा है, वही वाला कूट भाषा इसमें लागू हो रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम L से 1 घटाएंगे तो L से अगर आप 1 घटाएंगे तो आपको K प्राप्त होगा, समझ गए। तो K में 2 कूट भाषा है, एक वाली तीसरी वाली आगे मिला लेते हैं। O से आपको 1 बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप स्टेशन की कूट भाषा की ओर जाएंगे तो O से अगर आप 1 बढ़ाएंगे तो आपको P मिलेगा। तो K और P से कोई स्टार्ट हो रहा है कूट भाषा तीसरा। 2 ही लेटर से डिसाइड कर लिया हमने कि कौन सी कूट भाषा यहाँ पर लागू होगी। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने 2 लेटर से मिला लिया था, इस वाले क्वेश्चन में 2 लेटर से आपका आंसर आ जाएगा। पूरा मिलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जितना आपका समय बच सकता है उतना ही बचाइए। तो जो रिलेशन स्टेशन का होगा वही रिलेशन आपको कूट भाषा में ढूंढना होता है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन करना आप लोग सीख गए। एक ही सेट में 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। जो लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे उनको थोड़ा ये क्वेश्चन वहां पर अटपटा लग सकता है, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको समय लगता है समझने में क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। अगर जोड़ना को भाग कहा जाए, घटाना को गुणा कहा जाए, गुणा का अर्थ जोड़ना है और भाग का अर्थ घटाना है, तो चलिए हम लोग इस रिलेशन को देख करके उसमें चेंजमेंट करते हैं। तो 13 लिख लीजिए। घटाना को क्या कह रहा है, घटाना को हम लोग गुणा कहते हैं, ठीक है। और गुणे को क्या कह रहा है, जोड़ना कह रहा है, तो गुणे को जोड़ना कर लेंगे। और भाग का कह रहा है घटाना है, तो भाग को हम लोग घटाना, और जोड़ना को कह रहा है भाग है, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगाएंगे तो सबसे पहले भाग हल होगा, तो ये इसको आप भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके बाद आपको मल्टीपल करना है, 13 दूनी 26, 26 + 4 और -3, तो ये आ जाएगा प्लस का 1, और 26 1 27 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट वाला हो जाएगा। तो कैलकुलेशन तेज होगा तो ये आपका आधा सेकेंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को अपनी तेज आप लोग करके चलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। कथन धारणा से क्वेश्चन आया है। कथन में देखिए लिखा गया, सरकार ने शहर के सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे कम से कम 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि ना करें। तो धारणाएं इसमें से आप क्या निकाल सकते हैं, जो बिल्कुल सही धारणा हो कथन के अनुसार वही आपको चयन करनी है। निजी कॉलेजों के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन ना करें क्योंकि वे सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं हैं। या दूसरा, शहर के निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र के माता पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक होते हैं। तो शहर में निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले के छात्रों के माता पिता अधिक शुल्क देने के उत्सुक नहीं होते, वे पढ़ाई अच्छी करने के लिए निजी कॉलेज में भेजते हैं। इसलिए दूसरा वाला तो निष्कर्ष गलत हो गया। और धारणा जो पहली वाली है उसमें भी देख लेते हैं, कह रहा है कि वो निर्देश का पालन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, निजी कॉलेज भी सरकार के आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि सरकार के अंडर में निजी कॉलेज भी होते हैं और आपके सरकारी कॉलेज भी होते हैं। अगर सरकार कोई निर्देश दे रही है और वो पॉजिटिव दिशा में है, क्योंकि वो सरकार जो है फीस कम करने के लिए नहीं कह रही है, सरकार कह रही है कि 3 वर्षों तक शुल्क में कोई भी वृद्धि ना करें, क्योंकि कोई कारण होगा
इसलिए निजी कॉलेज के अधिकारी जो हैं वो पालन ना करें, इसके बारे में ये धारणाएं गलत होगी। तो दोनों ही धारणाएं जो हैं वो गलत होंगी। कौन सी? ना तो पहली धारणा सही है ना तो दूसरी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आ सकता है इसका आपको चुनाव करना है। तो ABC को आप गौर से देखिए, तीनों को। यहाँ पर लिखा गया है 25 से 39, 39 से 14। तो ये बात तो सामने आ गई कि अगर हम लोग 25 से 39 कर रहे हैं, इसका मतलब कि 14 आगे बढ़ रहा है। ये जो 14 संख्या लिखी गई है उसी को इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। 18 से 51 हो रहा है, इसका मतलब कि 33 आगे बढ़ रही है संख्या। तो 33 यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि नीचे भी यही नियम फॉलो हो रहा है। 63 से 72 की ओर जा रहे हैं तो 9 आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए हमने 33 आगे बढ़ाया है, क्योंकि 18 में 33 जोड़ेंगे तो 51 आपको मिलेगा। तो यही चीज आपसे पूछी जा रही थी कि क्या रिलेशन है तीनों में। तो जो लास्ट वाली संख्या है उसी से जो है वो पहली वाली संख्या बढ़ रही है, तो वैसा ही आप लोग कर लीजिए। तो 18 से 51 में 33 बढ़ रहा है, तो सही ऑप्शन तीसरा वाला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। ये ग्राफ आपके सामने आया है जिसमें 2014, 15, 16, 17 नीचे लिखे गए हैं और एक्स को दर्शाया गया है। जो डॉट डॉट लाइनें हैं वो एक्स वाली हैं और जो सीधी रेखा आपको मिल रही है वो वाई वाली है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, कंपनी वाई के लिए, कंपनी वाई जो है, जो सीधी रेखाएं गई हैं बिना डॉट वाली, वो वाई है। 2015 से 17 के दौरान इंजनों के उत्पादक में लगभग कितने % की वृद्धि हुई आपको बताना है। तो 2015 से 17 की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका वाई का ग्राफ और 2015 में ये 10 था। आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा तभी आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत छोटा छोटा लिखा गया इसमें। और 2017 में ये हो गया 15। तो अगर 2015 में ये 10 था और अभी हो गया ये 15, तो कितने % की वृद्धि हुई है? 50% की वृद्धि हुई है। आसान सा क्वेश्चन था। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। तो जो आपसे पूछेगा वैसे ही आप लोग % निकाल दीजिए। अब ये क्वेश्चन हमारा ग्राफ से खत्म हुआ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, ये भी एक ग्राफ से पूछा गया। वो अलग ग्राफ था और ये अलग ग्राफ है। इसमें कंपनी जेड द्वारा जो है वो 2013 से 18 के दौरान जो है मोबाइल एसेसरीज के बारे में, उत्पादन के बारे में दर्शाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। 2016 से 18 के दौरान मोबाइल एसेसरीज के उत्पादन में हुई प्रतिशत गिरावट आपको ज्ञात करनी है। तो 2016 ये है और 2018 ये है। यहाँ पर 2016 में 120 का हो रहा था और अभी हो गया 90 का। तो कितनी गिरावट हुई है कैसे निकालेंगे? 120 माइनस 90 बटा 120 गुणते 100। तो इतनी गिरावट हुई है गिरावट निकालने के लिए। तो कितना % आ जाएगा? 25% की गिरावट हुई है। ऐसे भी निकाल लीजिए, 120 से 90 हो रहा है तो मतलब कि 30 घट रहा है और 30 कितना होता है 120 का? 25% होता है। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। नहीं आता है तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा लास्ट वाला। अब एक ग्राफ वो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा ग्राफ दे दिया। ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन होगा। तो हर क्वेश्चन में एक अलग ग्राफ आपको दे रहा है। अब कह रहा है कि 2017 और 18 के दौरान जो है ABCD में हुए लाल मसूर के उत्पादन के बारे में ये चर्चा कर रहा है। तो थोड़ा से जूम कर लेते हैं ताकि आपको और दिखाई पड़े अच्छे से। यहाँ पर लिखा गया है 2017 में, 2017 ये है। राज्य बी ये हो गया में हुए लाल मसूर के उत्पादन में। और 2018 ये है। राज्य डी ये हो गया और लाल मसूर का उत्पादन 240 हुआ है, ठीक है। तो इनका अनुपात पूछ रहा है। तो 210 और 240 में अनुपात अगर देखेंगे तो 3 7 21 और 3 8 24, 7 अनुपात 8 का ये अनुपात होगा। तो सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा लास्ट वाला। तो जितना कह रहा है बस सिंपल तरीके से ये आपके सवाल लगते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। ये भी एक नए ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन में आपको नया ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें लिखा गया है कि इसमें आप जूम करके थोड़ा देखिए, इसमें आपको दिखा देते हैं। वैसे ऑप्शन कट जाएगा लेकिन फिर भी आप जूम करके इसके आंकड़ों को देख लीजिए। सबसे पहले एक बार आप लोग, यहाँ पर लिखा गया छात्रावास में बावर्ची द्वारा जो खाना बनाया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा की गई है। और बताया जा रहा है छात्रावास में छात्रों की कुल संख्या जो है 3200 है। तो अभी आप लोग देख लीजिए, ब्रेड जो है वो 30% है, कॉर्न फ्लेक्स जो है 25% है, प्लम केक से 25% है, एग्स 5% है,
इटली 15% है। ये डाटा को आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न में अगर आपको ऑप्शन दिखाने हैं तो इससे छोटा करना ही पड़ेगा। चलिए इतना दिखा देते हैं, इतने में आपको ऊपर का आंकड़ा भी दिखता रहेगा। कह रहा है देखिए इसमें कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो सत्य नहीं है मतलब कि 3 इसमें सत्य होंगे, 1 असत्य होगा। उस असत्य का आपको चुनाव करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा असत्य निकलता है, चारों को चेक करना ही पड़ेगा। नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स कहाँ पर है, ये है 25%। नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स 25% और प्लम केक्स खाने वाले छात्र जो हैं प्लम केक्स भी 25% है। ठीक है, जो कह रहा है हम लोग उसको लिखते जाते हैं। पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, ब्रेड और अंडे, ब्रेड कहाँ पर है, ब्रेड है यहाँ पर, 30% ब्रेड हो गया, अंडे हो गए 5%, तो ये 30 5 35% हो गए। आगे क्या कर रहा है, ब्रेड और अंडे पसंद करने वाली संख्या, छात्रों की संख्या का अंतर, चाहे तो छात्रों की संख्या का अंतर कर लीजिए या तो प्रतिशत भी कर लेंगे तो वही उत्तर आपको प्राप्त होगा। तो 25 दूनी 50 माइनस 35%, इसका अंतर आ जाएगा 15% का। ठीक है, 50 में अगर आप 35 घटाएंगे तो 15% का अंतर आ गया छात्रों की संख्या पर। तो कह रहा है इटली पसंद करने वाले छात्रों से अधिक है। इटली कितने हैं, 15%, तो इटली के तो बराबर हो गया ना। इटली पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से अधिक कैसे हो गए, तो बराबर ही निकला। तो पहला वाला ही हमारा कथन जो है वो असत्य निकल गया। इसी को सही करिए, आगे बढ़ जाइए। नीचे आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, नीचे भी अगर आप चेक करेंगे तो सभी आपको सही मिलेंगे, दूसरा भी सही मिलेगा, तीसरा भी, चौथा भी। मिला लीजिएगा एक बार जो कह रहा है, अगर आपके पास समय है। लेकिन जब हमको पहला ही असत्य मिल गया तो हम सही करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 5 दोस्त हैं, राम, रहीम, राहुल, राकेश, राज जो है दीवार में टेक लेकर के एक डायरेक्शन है, मतलब कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो उत्तर इधर है, इधर की ओर इनको मुख करके हम लोग बैठालना है। कह क्या रहा है, जैसे कह रहा है उससे वैसे हम लोग इसे बैठाना ही स्टार्ट करते हैं। राम जो है राज की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो राज अगर हमने यहाँ पर बैठा लिया तो राज की दाहिनी ओर, तो पहला स्थान तो ये हो गया और दूसरा स्थान ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग राम को बैठा देंगे, दाईं ओर दूसरे स्थान पर राम बैठा है। और कह रहा है कि जो राज है वो किसी सिरे पर नहीं बैठा, तो राज को हम किसी भी सिरे पर नहीं बैठा लेंगे। ठीक है, राम बीच ही में रहेगा। राम और रहीम जो है दोनों सिरों पर बैठे हैं। अगर राम को हम यहाँ पर बैठा दिए हैं तो फिर 5 लोग हैं, एक स्थान राज के बगल में और होगा और एक लास्ट में हम लोग रहीम को बैठा लेते हैं। राम रहीम जो है वो लास्ट में हो जाएंगे, किनारे किनारे हो जाएंगे। कह रहा है कि राहुल जो है राम के बगल में नहीं बैठा है। अगर राहुल राम के बगल में नहीं बैठा है तो राहुल जो है वो राज के बगल में बैठेगा। तो राहुल राज के बगल में हो गया और एक रॉकी बचा है तो रॉकी को बैठा देंगे राम के बगल में। कह क्या रहा है आपसे, रॉकी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो रॉकी ये हो गया, इसका बायां और इधर की ओर होगा तीसरा स्थान। पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये। तो तीसरे स्थान पर रॉकी के रहीम बैठा है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको आकृति दी गई है 4, तो इस श्रृंखला को आपको पूरी करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो श्रृंखला आ सकती है उसका आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर तीर के निशान दिख रहे होंगे जिसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं कैसे ये चेंज कर रहा है। यहाँ पर देखिए तीर की डायरेक्शन पहले ऐसे थी और अब की बार दूसरी वाली संरचना में ये नीचे की ओर आ गई। इसका मतलब इसमें जो डिफरेंस किया गया पहले से दूसरे में, वहां पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 90 डिग्री को घुमाया गया है, समझ गए। और फिर देखिए फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर से देखिए 180 डिग्री घुमाया गया। तो पहले 90 में फिर 180 में और तीसरे से चौथे में देखिए कि फिर से उसे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 90 डिग्री फिर से घुमाया गया। तो अगला जो हमारा चित्र बनेगा वो 180 डिग्री से घूमेगा। तो 180 डिग्री से अगर आप इस प्रकार से घुमाएंगे तो ये 180 डिग्री घूम करके पहली वाली आकृति बन जाएगा। तो पहले 90 घुमाया फिर 180 तो फिर 90 फिर आपको 180 घुमाना पड़ेगा। तो ए वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो चित्र को देख लेंगे कैसे कितना घूम रहा है, उसी प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सही करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरे शब्द के साथ में वही संबंध है जो दूसरे का पहले के साथ में है।
तो जैसा यहाँ पर लिखा गया अस्थिभंग हड्डी, तो मोच कैसा होगा आपको समझ बताना है। तो अस्थि भंग हुआ है, अस्थि मतलब कि अस्थि अगर भंग हुई है तो हड्डी ही आपकी टूटती है, उसी को हम लोग अस्थि भंग कहते हैं। तो मोच आपको लगती है, तो मोच में क्या होता है, मोच में स्नायु, स्नायु जो होता है उसे हम लोग कहते हैं नाड़ी या फिर नस कहते हैं। तो नस अगर इधर उधर घूम जाती है तो वो मोच आपका उसी प्रकार से लगती है। तो मोच का संबंध स्नायु से है, क्योंकि वहीं पर इफेक्ट होता है। जैसे हड्डी भंग होती है, अस्थि भंग होती है, तो उसमें हड्डी इफेक्ट करती है, मोच में नसें जो हैं इधर उधर घूम जाती हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है। अगर मैंने बताया ना दोनों सिरों से 16वें स्थान पर, तो 16 + 16 - 1 कर लीजिए, तो उसका स्थान जो है टोटल पंक्ति में कितने बच्चे होंगे उनका स्थान आ जाएगा। तो 16 दूनी 32 - 1 31 जो हो जाएंगे, वो टोटल जितने सभा में बच्चे हो जाएंगे आ जाएगा। क्योंकि हमने राहुल का स्थान दोनों तरफ से ले लिया है, इसलिए एक हमको घटाना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कथन और धारणा से क्वेश्चन आया है, और ये 24 नंबर क्वेश्चन होगा आज का। कथन में कहा जा रहा है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये चेतावनी सिगरेट के पैकेटों में छपी होती है। धारणाएं क्या निकल सकती हैं, लोग सिगरेट के पैकेटों पर छपी हुई सामग्री को पढ़ते हैं, लोग चेतावनी पर ध्यान देते हैं। तो धारणा 1 भी सही है, धारणा 2 भी सही है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये चेतावनी को बहुत से लोग पढ़ते हैं, इसलिए सभी लोग धूम्रपान नहीं करते हैं, कुछ ही लोग धूम्रपान करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम है और चेतावनी भी पढ़ते हैं, इसलिए तो कई लोग धूम्रपान नहीं करते हैं। तो इसका मतलब जो धूम्रपान लिखा हुआ है सामग्री पर उसको लोग पढ़ रहे हैं और सरकार के निर्देश का पालन कर रहे हैं, चेतावनी पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन सभी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि लोग जो हैं वो ध्यान देते हैं, तो इस पर हम लोग दोनों ही धारणाओं को सही करेंगे। कोई कुछ ही लोग धूम्रपान करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है चेतावनी पर ध्यान देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है, तो आपको बताना है। तो ये सीरीज दी गई है, लेकिन रेलवे ने इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती कर दी है, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए इसे लगाने का। उस गलती को आपको बता देते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए 0 से 26 हो रहा है और 26 से 124 हुआ है, 124 से नेक्स्ट पद आपको बताना है, फिर यहाँ पर 718 इसने लिख दिया है। तो यहाँ पर गलती ये की है कि 718 की जगह पर इसको जो है वो 728 लिखना चाहिए था, तब ये कहीं पर ये सीरीज जो है कंप्लीट होती नजर आएगी। जैसे कि यहाँ पर 0 लिखा गया है, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब - 1, ठीक है, और 0 से 1 का क्यूब हुआ, फिर 26 पहुंच रहा है, इसका मतलब कि 3 का क्यूब - 1 जो है 3 3 9 3 27 - 1 करेंगे तो 26 मिलेगा। तो 1 3 और फिर 5 का क्यूब करिए -1 करेंगे तो 5 5 25 5 125 और 1 कम करेंगे तो 124 आपको मिल गया। समझ गए आप। अब नेक्स्ट देखिए 1 3 5, तो नेक्स्ट पद जो आएगा 7 का क्यूब -1 आएगा, तो 7 49 7 343, 343 में 1 घटाएंगे तो 342 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। लेकिन नेक्स्ट पद अगर आप चेक करने का प्रयास करेंगे 7 से 9 आप आगे बढ़ाएंगे तो 9 का क्यूब -1 करेंगे, और 9 का क्यूब होता है 729, और 729 से 1 घटाएंगे तो 728 यहाँ पर रेलवे को लिखना चाहिए था, लेकिन रेलवे ने 718 लिखा है, इसलिए ये क्वेश्चन को गलत श्रेणी में डालना चाहिए था। ये पहली बार के आंसर की है, तो रेलवे ने आप लोगों ने आपत्ति की होगी, दूसरे वाले में हट गया होगा, लेकिन जो सीरीज चलेगी वो इसी प्रकार से चलेगी। थोड़ी सी ये टाइपिंग मिस्टेक जो है वो रेलवे ने की थी, तो समझ गए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे ब्रेन को ये लिखा जाता है तो बीन को आप कैसे लिखेंगे, ये 26 नंबर क्वेश्चन होगा। तो मिला लेते हैं हम लोग कि कैसे ब्रेन जो है वो बन रहा है AQZHM, तो बी जो बी से ए हो रहा है ना, तो बी से ए हुआ मतलब कि एक जो है कम हो गया, आर से क्यू हो रहा है, आर से क्यू हो रहा है मतलब कि इसमें भी एक कम हुआ है, ए से जेड हो रहा है एक कम हुआ, आई से एच हुआ और एन से एम हुआ, तो सब में एक एक कम कर दिया है लेटर्स को अगले वाले में। तो बीन को आप लोग उसी प्रकार से करिए, बी से एक कम करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा, ए वाला ऑप्शन तो पहला ही मिल गया हमको, तो सही करके आगे बढ़ सकते हैं आप लोग, या फिर आगे भी चेक कर लीजिए। ई से कम करेंगे आप तो डी मिलेगा आपको, ए से कम करेंगे तो जेड मिलेगा आपको, एन से कम करेंगे तो एम मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से पहला ही ऑप्शन, जब पहला ही लेटर आपको मिल रहा है तो ज्यादा आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, सही करिए आगे बढ़ जाइए, समय बहुत कीमती है।